जैसे कि पेज नंबर आप 39 पर हैं आज हम लोग। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैथड्स होते हैं, पदार्थों के पृथक्करण की जो विधियां होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। उसमें हम लोगों ने पढ़ी थी हस्तचयन की विधि पढ़ी थी, थ्रेसिंग की विधि पढ़ी थी, इसके अलावा विलोमिंग की निष्पादन की विधि पढ़ी थी। ऐसे हमने करके 4 विधियां पढ़ी थी और चालन की विधि पढ़ी थी। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ लिक्विड पदार्थों को जो सब्सटेंसेस थे उनको अलग करने की विधि को भी जाना था। उस विधि में हमारा क्या था कि अवसादन, डेटोनेशन, अन्यस्पंदन की विधियां थी। इन विधियों के माध्यम से हमने पढ़ा। आज हम लोग हमारी क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे कुछ नए मैथड्स। इन मैथड्स में देखिए, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ of a river, it is not available mix for the some soil to water in the glass। कि आप कुछ मडी वाटर, कुछ पॉन्ड का या गंदे तालाब का पानी लीजिए, अगर वो नहीं मिले तो कुछ मिट्टी मिलाकर थोड़ा सा पानी आप ग्लास में भर लीजिए। इट इज स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, इसको आधे घंटे के लिए रख दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आप अपना ऑब्जर्वेशन नोट कीजिए कि आपने क्या प्राप्त किया। कि जो मिट्टी थी वो तली में बैठी, जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था बच्चों कि क्या होगा, जो मैंने आपको बताया ठोस पदार्थ जो होते हैं, ठोस द्रव्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा टेंडर में बैठ जाते हैं और जो हल्के होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था दाल और चावल का। उस दाल और चावल के एग्जांपल में क्या था कि जो मडी वाटर था वो ऊपर आ जाता था और आपकी मदर को जैसे मैंने बताया था कि वॉश करके यूज करती है। वॉश करके यूज करने का मतलब है कि आप लोगों को जब मडी वाटर को यूज करना था तो इसमें क्या करना था कि ऊपर आ गया था और जो दाल चावल का सब्सटेंस था वो आपका ऊपर नहीं आ रहा था। तो उसमें आप लोगों ने यहाँ पर यही देखेंगे, अंडर सम सॉइल सेटल इन द बॉटम ऑफ वाटर, कि पानी के नीचे जो सैंड है वो मिट्टी है जो बैठ गया है क्या, क्यों ऐसा क्यों हुआ, व्हाई इज कॉल्ड दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। नाउ साइलेंटली टेक द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, उसको बिना हिलाए हम लोग देखेंगे तो ये अवसादन की विधि कहलाती है। अवसादन की विधि में हम लोगों ने क्या किया था, सेडिमेंशन इंग्लिश में जिसे हमने कल मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या था, हम लोगों ने कुछ पानी लिया था, पानी में हमने धान या चावल या दाल जो भी डाला था उसको वॉश किया था। वॉश करने के बाद जो मडी वाटर था वो ऊपर आ गया था, वही दैट इज अवसादन विधि। तो यहाँ पर यही चीज, इस प्रोसेस को हम लोग अवसादन विधि कहते हैं। इट इज द वाटर सेकंड ग्लास इज मडी इनटू द ब्राउन इन कलर, लेकिन हमने जो पानी को दूसरे ग्लास में डाला था, जो गंदा मडी वाटर था, जो ब्राउनिश गंदा पानी आ गया था, उसको हमने दूसरे ग्लास में डाला था। उस विधि को हमने क्या कहा था हिंदी में, निस्तारण विधि जिसे हमने नाम दिया था, जिसे डेटोनेशन कहा जाता था। ओके, तो नाउ फिल्टर इट, अब इस पानी को फिल्टर करेंगे हम लोग। अब हमने ये तो देख लिया कि एक जो गंदा पानी था उसकी मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी ऊपर आ गया, लेकिन ये पानी गंदा है। अब इस पानी को आप लोग किस विधि से साफ कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेकंड ग्लास इज मडी और ब्राउन इन कलर, के ब्राउन कलर में हो गया। नाउ फिल्टर इट, अब इसको फिल्टर करेंगे हम लोग पानी को। डिड द टी स्टेनर वर्क, क्या इसमें चाय छलनी काम में आ सकती है क्या। अगर आप लोगों ने मान लीजिए इस पानी को शुद्ध करने के लिए चाय की छलनी का यूज किया, चाय की छलनी का यूज करने के बाद भी आप उसको जब फिल्टर करेंगे, पानी को छानेंगे तो भी मटी रहेगा, वो ब्राउनिश ही रहेगा, गंदा पानी ही दिखाई देगा। तो लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो अब हम इसको कपड़े से छानने की कोशिश करते हैं। रिमेन इन बिटवीन द विवन थ्रेड्स, क्या होता है जब कपड़े से छानते हैं तो कपड़े की जो बुनाई होती है वो पतले 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 उसमें छिद्र होते हैं, आपको छिद्र दिखाई देते हैं कपड़े की बुनाई के, लेकिन उससे क्या होता है कि उससे जब आप इसको छानेंगे, देखिए द बिटवीन द विवन थ्रेड्स दिस प्रोसेस क्लॉथ कैन बी द यूज ऑफ द फिल्टर। इस प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं, फिल्टर से कहा जाता है। इफ द वाटर इज स्टिल मडी, impurities can be separated by a filter that has even, yes please turn your paper turn कर लीजिए। स्मॉलर पोर्स, कि जो पानी है स्मॉलर पोर्स थे, उसके जो छेद है बहुत बारीक बारीक छेद है, उनमें से वो पानी नीचे तो आ गया, लेकिन क्या हुआ, वो पानी फिल्टर नहीं हुआ, साफ नहीं हुआ, वो क्लीन वाटर नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को आप ध्यान से देखेंगे। इस एक्टिविटी में यही दिखाया है कि हमने एक फिल्टर पेपर लिया है, फिल्टर पेपर का पीस लेकर आपने उसको गोल शेप में काटा, ये सारे प्रोसेस है, गोल शेप में काटकर आपने इसको हाफ टर्न किया, हाफ टर्न करने के बाद इसका एक कोन बनाया, कोन बनाने के बाद में हम इसको एक स्टैंड पर रखेंगे। स्टैंड पर एक जो आपका कीप होता है, पानी छानने वाला कीप था, उस कीप में मैंने इस कोन को लगाया है। कोन को कीप में लगाने के बाद जो फिल्टर पेपर होता है उसमें बहुत महीन टाइप के छेद होते हैं, बहुत पोर्स जो होते हैं बिल्कुल हम लोगों को दिखाई तक नहीं देते हैं, वो होते हैं। तो उससे आप जब पानी को फिल्टर करेंगे तो वो पानी एकदम प्योर आ जाएगा। तो यही प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, प्रिपेयरिंग द कॉटन दीज द पे, ऐसे ही पनीर को जब दूध को फाड़कर पनीर बनाया जाता है, नींबू के जब उसमें ड्रॉप्स डाली जाती है ना, तो उसके लिए क्या किया जाता है, जब
बांध कर और लटका दिया जाता है, टांग देते हैं और उस पर एक वेट रख देते हैं, एक भारी वजन रखा जाता है जिससे उसका पानी जो होता है वो पूरा निकल जाता है और वो एक ठोस चीज बन जाती है, पनीर के रूप में हमारे सामने बन जाता है। देन नेक्स्ट हमारा इवेपोरेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे वाष्पन। वाष्पन क्या होता है? आप लोगों को पता है कि वाटर साइकिल जो होता है, वाटर साइकिल में जो चीजें होती है कि क्या होता है कि सबसे पहले जो वाटर है वो भाप बनकर उड़ता है। भाप बनकर जब वो उड़ता है धीरे 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 धीरे, देखिए क्या होता है कि पहले यहाँ पर पानी था, ये पानी जब था, ये वाटर साइकिल आप लोगों को पता है कि प्लांट्स था, यहाँ पे सन था, इस सन से ये क्या हुआ, इवेपोरेट हुआ, देन ये ऊपर गया, यहाँ पर पेड़ पौधे थे और ये क्लाउड्स बन गए, देन क्लाउड्स बनने के बाद ये वापस रेन बन गया। वाटर साइकिल आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर यही चीज है कि वाष्पन जिसे कहते हैं इवेपोरेशन। हम लोग ये मेथड पढ़ रहे हैं सबसे फर्स्ट नंबर वाला इवेपोरेशन। तो इसमें क्या होता है बच्चों की यहाँ पर दिया है ऐड 2 स्पून ऑफ द साल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर, कि हम लोग एक बीकर में क्या लेंगे, सॉल्ट लेंगे, देन हम लोग स्टिर द एग वेल, इसको अच्छे से चलाएंगे जब तक कि पानी में पूरा नमक घुल ना जाए। देन हम लोग क्या करेंगे, सी चेंज टू द कलर ऑफ वाटर। क्या पानी का कलर चेंज होता है? आप लोग जब नींबू की शिकंजी बनाते हैं, लेमन जूस बनाते हैं, तो क्या पानी में जब शक्कर या नमक को स्टेयर करते हैं, घुमाते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो कभी पानी चेंज करता है क्या अपना कलर? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसमें खुद में रंग नहीं होता, रंगहीन होते। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर? जो दूसरे बीकर में आपने पानी में चीनी डाली, क्योंकि मैंने 2 बीकर लेने के लिए बोला था आपको, इसमें भी आपने क्या किया, डिसॉल्व किया। तो उसके बाद में हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको हीट पर रखना है। ये लॉ जारी है, इसको हम लोगों ने गर्म किया। गर्म करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, लेट द वाटर बॉईल अवे, कि वाटर जो है ये भाप बनेगा। क्या बन रहा है, ये वाष्प। ओके, और ये जब पानी भाप बनेगा तो क्या होगा, इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ द सेपरेट मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट, कि ये जब भाप बन जाएगा तो इस भाप बनने वाले मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। और इसी इवेपोरेशन के मेथड के थ्रू आप लोग जब देखेंगे कि जो मिक्सचर था, इसका वाटर प्लस सॉल्ट का जो मिक्सचर था ये इसमें है, लेकिन क्या होगा कि केवल जो वाटर था ये तो क्या बन गया, वाष्प बन गया, लेकिन इसका जो सॉल्ट है वो यही रह जाएगा। ये बात आप देखेंगे ध्यान से। द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन ऑफ द वाटर दैट इज द वाटर इज द कॉल्ड इवेपोरेशन, की इस मेथड को इवेपोरेशन बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूअसली वाटर इज द प्रेजेंट, कि कंटिन्यू जब तक आप इसको भाप बनाएंगे, जब तक आप इसको हीट देते रहेंगे, ये भाप बनकर उड़ता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। Where do things salt come from? कि इसमें ये सॉल्ट कहाँ से आया? अब सॉल्ट ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने उसमें सॉल्ट डाला था, उसको डिसॉल्व किया था, लेकिन आपने उसको क्या किया, हीट कर दिया, गर्म किया। गर्म करने से केवल पानी उड़ा है, सॉल्ट नहीं उड़ा है। जब आप इस बर्तन को वापस ठंडा करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें नमक नीचे जमा हुआ आपको मिलाए दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये सॉल्ट कम फ्रॉम कहाँ से आया, सी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट मिक्सिंग। अब आपको पता है कि जो समुद्रों का पानी होता है, जो समुद्र का पानी होता है वो जगह जगह पता है कि गड्ढे बना लेता है। जब इकट्ठा हो जाता है तो जब सूरज की रोशनी इस पर गिरती है तो क्या होता है, ये भाप बनकर उड़ जाता है, और भाप बनकर उड़ने के बाद ये क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। और बादल बनने के बाद जब ये बारिश करते हैं तो यहाँ पर केवल पानी बरसेगा और बाकी जो नमक था वो ये गड्ढों में दिखाई देता है। जहाँ पर सॉल्टी लेक्स होती है, जहाँ पर आप लोगों के अपने कॉमन प्लेस जो सॉल्टी लेक्स है कुछ आमन के पास में, वहाँ पर सॉल्टी लेक्स दिखाई देती है। ओके, तो ये चीज होती है। एंड द सनलाइट इज स्लोली टर्न इनटू द वाटर वेपर, ये सारा प्योरिफिकेशन कॉमन सॉल्ट इट इज द देन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय द फर्दर प्योरिफिकेशन, कि हम लोग जब ये मेथड करते हैं इवेपोरेशन का मेथड, तब हमको वापस जो है सॉल्ट मिल जाता है, वापस प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि सॉरी यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, कि पानी को साफ करने के लिए हम लोग और कौन कौन से मेथड्स काम में ले सकते हैं। वी हैव सिचुएटेड सम मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर, कि इसके कई तरीके होते हैं, कई विधियां होती है अलग करने की। ऑफ्टन वन मेथड इज द नॉट सफिशिएंट
सफिशिएंट ऑफ द सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, कि एक मिक्सचर एक विधि से इसको सेपरेशन करना इम्पॉसिबल होता है, कई बार ऐसा होता है। और कई बार होता है कि हम एक ही मेथड से किसी चीज को सेपरेट कर सकते हैं सब्सटेंस के थ्रू, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दीज मेथड, कि दो मेथड को भी हमको कई जगह पर काम में लेने पड़ते हैं। अब एक्टिविटी 7 को आप लोग ध्यान से देखेंगे। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, कि हम लोग क्या करेंगे, सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर सैंड और सॉल्ट का जो है मिक्सचर लिया, सैंड प्लस सॉल्ट। तो यहाँ पर क्या करूंगी मैं कि वी ऑलरेडी सॉ द हैंड पिकिंग वुड नॉट बी द पर्टिकुलर मेथड ऑफ द सेपरेटिंग दिस, कि अगर मैं मिट्टी को और नमक को अगर अलग करना चाहूं तो हैंड पिकिंग के मतलब हस्तचयन की विधि अगर मैं काम में लेती हूं तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मिट्टी को नमक से अलग करना इम्पॉसिबल होता है हस्तचयन की विधि से, जिससे कि जब गेहूं चुगने वाली विधि जो आपको मैंने बताई थी, उससे हैंड पिकिंग वाला मेथड यहाँ पर नहीं काम देगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड सम वाटर टू इट, इसमें पानी डाल दिया, लीव द वाटर बीकर असाइड फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए आप उसको रख दीजिए। डू यू सी द सैंड सिटिंग ऑन द बॉटम, कि नमक तो उसमें डिसॉल्व हो गया है और जो मिट्टी थी वो मिट्टी कहाँ आ गई है, बिल्कुल पहले में बैठ गई है। यहाँ पर मैंने बीकर लिया, जो पानी था पानी में क्या हो गया, नमक घुल गया, नमक डिसॉल्व हो गया, और जो मिट्टी थी वो कहाँ रह गई है, पहले में बैठ गई है। अब यहाँ पर यही चीज है कि what does the dictate liquid contain? Do you think this water contains salt which there is the mixture of beginning? कि ये नमक वही था जो हमने स्टार्टिंग में डाला था? Yes, वो नमक वही डिसॉल्व हुआ है जो हमने स्टार्टिंग में सैंड के साथ में उसको डाला था। Now we need to separate salt and the water from the dictate liquid. Transfer this liquid to the kettle of the closing. अच्छा, अब आपको क्या करना है कि मिट्टी को तो नीचे रख देना है। अब आपको एक केतली लेनी है, ये आपने एक केतली ली, इस मिक्सचर को आपने किसमें डाला, इस केतली में डाला। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इस पर एक गरम हीट रख देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है केटल इन क्लोज इट, इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद हीट ऑफ द केटल सम टाइम, थोड़ी देर तक इसको क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे, हीट देंगे। हीट देने के बाद क्या होगा, नोटिस स्टीम कम आउट ऑफ द स्पाउट द केटल, कि क्या इसमें से इसका धुआं निकल रहा है, इसमें से इसका धुआं क्यों निकलता हुआ दिखाई देता है। टेक अ मेटल प्लेट, अब आपको क्या करना है, एक प्लेट लेनी है, ये प्लेट मैंने इसके ऊपर लगाई और इसमें क्या रख दिया, थोड़े से बर्फ के टुकड़े रख दिए। अब ये बर्फ के टुकड़े जो है इस हीट के पास में, इस धुएं के पास में, जब यहाँ पर ये प्लेट है, इस प्लेट में मैंने क्या रखे हुए हैं, कुछ बर्फ के पीसेस रखे हुए हैं। इन पीसेस को जब मैं इस धुएं के पास में लेके जाऊंगी तो यहाँ पर ये जो धुआं है ये पानी बन के कहाँ चला जाएगा, इस बर्तन में चला जाएगा। ये कहाँ आता जाएगा, इस बर्तन में आता जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर ड्रॉप्स जो है इसमें पानी बनकर अपना काम करेगी। हीट मिलने के बाद धुआं जो होता है, धुआं क्या होता है, भाप जो होती है वो भाप क्या बन जाती है, पानी बन जाती है। अब देखिए when the steam come out of the container with the metal plate cooled in the ice, आइस के साथ में रखा मैंने इसको, and contains from the liquid water, the water drops come out to the observer filling the plate, कि ये जो इस पर बूंदे थी, ये बूंदे कहाँ आ गई, इस बर्तन में आ गई। Water condensation of the steam, the process conversion of the water vapor into the liquid from is the condensation। इस क्रिया को क्या कहा जाएगा, जो भाप वापस पानी बन जाती है, जो भाप वापस पानी बन जाती है, इसको क्या कहा जाता है, संघनन या कंडेंसेशन कहा जाता है। ये देखिए, इसे हम लोग वापस ये मेथड से हम लोग बताएंगे। पहले तो क्या था, पानी जो है सूरज की रोशनी से भाप बना, भाप बनने की क्रिया को तो वाष्पन कह दिया था, लेकिन जो भाप था, भाप वापस जो पानी बन जाता है उसे हम लोग संघनन कहते हैं। इवेपोरेशन का उल्टा हो जाता है कंडेंसेशन। अब है, डिड यू एवर सीन वाटर ड्रॉप्स कंडेंस अंडर अ प्लेट, दिस बीइंग द यूज्ड टू कवर अ वेसल एंड कंटेनिंग मेंटेन द डस्टबिन। जब आप दूध गर्म करने के लिए देखते हैं, उस पर प्लेट रखते हैं, तो गर्म होने के बाद में उस पर वाटर की ड्रॉप्स आ जाती है प्लेट पर। ऐसा क्यों होता है, वो इसी मेथड के थ्रू होता है। यस, टर्न योर पेपर। अब हम लोग पढ़ेंगे, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, कि क्या पानी में सभी चीजें घुल जाती है क्या। अब ऐसा होता है क्या, अगर होता है तो क्यों होता है और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है।
ये पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था कि कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं पानी में सॉल्यूशन के साथ में, लेकिन कुछ चीजें डिजोल्व नहीं हुई थी। मैंने आपको बता दिया, जैसे आप वुड है, वुड को आप सब्सटेंस में डालें, एक वुड सब्सटेंस है आपके, मेटल सब्सटेंस है, उसको अगर आप लिक्विड में डालेंगे तो ये मेल्ट होगा कि होगा, डिजोल्व होगा, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है होना। तो यहाँ पर हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करेंगे कि यू विल नीड अ बीकर ऑफ ए स्मॉल पेन। आपको एक छोटा बर्तन लेना है एंड स्पून सॉल्ट और वाटर। इसमें क्या करेंगे हम लोग, सॉल्ट और वाटर डालेंगे। सारे प्रैक्टिकल सॉल्ट पर ही बताएं बच्चों आपको, ताकि आप इजी गोइंग कर सके घर में बैठकर। यहाँ पर है ये बीकर लिया मैंने एक, इसमें इसने कहा है स्मॉल पेन ऑफ ए स्पून सॉल्ट और वाटर। इसमें मैंने क्या डाला, सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसमें मेरे को क्या करना है, ऐड 1 टीस्पून सॉल्ट एंड स्टर एट मिल्क। मैंने इसमें और सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट ऑलरेडी था और सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। और मैं इसको हिलाते गई। देन मैंने क्या किया, ऐड 1 टीस्पून until the salt dissolve completely, again add 2, कि ये नमक तो इसमें घुल गया, प्लस मैंने एक और डाल दिया, पहले एक डाला, फिर और एक डाल दिया, और पानी कितना था मेरा, हाफ बीकर ही था। तो देखिए कि गो एंड एडिंग सॉल्ट एंड टीस्पून फुल टाइम एट द स्टेम, कि जब तक पानी में आप नमक डालते जाओ, जब तक घुलता नहीं जाए, तो मैं ऐसे करके और इसमें नमक डालते जाऊंगी। तो देखिए आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिसॉल्व्ड, कि कुछ देर तक जब मैं कंटिन्यू इसमें नमक डालते जाऊंगी तो थोड़ी देर बाद ये डिसॉल्व होना खत्म कर देगा। पानी की मात्रा कितनी थी, इतना ही था लेवल, और मैंने नमक ही डाल दिया इतना, तो हाउ कैन इट इज पॉसिबल, कैसे पॉसिबल होगा, नहीं होगा ना। तो इससे क्या होगा कि जितना मैं नमक डालते जाऊंगी तो जितनी इसकी कैपेसिटी है वाटर की, उतना ही वो डिसॉल्व करेगा, बाकी को वो डिसॉल्व नहीं करेगा, अनडिसॉल्व ही छोड़ देगा। तो यहाँ पर ये लिखा है कि अनडिसॉल्व सॉल्ट जो है बॉटम में बीकर के आ जाएगा क्या, हाँ, अगर हाँ तो मोर सॉल्ट डिसॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर हैव टेकन, तो हम लोगों को वापस वाटर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी द स्ट्रूस्ड, सैचुरेटेड बोलते हैं इसको, संतृप्त। इस मेथड को बोला जाता है संतृप्त पानी, संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड वाटर सॉल्यूशन लिख दीजिए आप लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है कि जितनी पानी की मात्रा है उसमें उतने अमाउंट का सब्सटेंस अगर आप डिसॉल्व करते हैं और वो डिसॉल्व की कैपेसिटी रखता है, इट मीन संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको बोला जाता है। ओके, अब हम लोग करेंगे नाउ एक्टिविटी नंबर 9, कि आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें सॉल्ट डालना है, और सॉल्ट कब तक डालते रहना, जब तक कि वो डिसॉल्व नहीं हो, और उसमें क्या डालना, और सॉल्ट डालना। दिस विल गिव अस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट इन वाटर, कि भाई जितना पानी में घुल रहा है उतना डाल दो। नाउ ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू द दिस स्ट्रेस सॉल्यूशन ऑफ द हीटिंग। अब क्या कर देंगे, हम इसको गर्म करने के लिए रख देंगे। जितना अमाउंट था पानी का उतना अमाउंट हमने सॉल्ट डाला, डिसॉल्व भी हो गया, लेकिन अब हमने इसको क्या करा, इस स्थिति में तो हमने इसको छोड़ दिया था एक्टिविटी 8 में। तो एक्टिविटी 9 में मैंने क्या किया, इसको गर्म भी किया है साथ में, यहाँ पर मैंने इसको हीट दे दिया, गर्म करने की कोशिश करी। अब गर्म करने के बाद देखिए क्या होगा, व्हाट हैपन, द अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट इज द बॉटम ऑफ द बीकर, कि क्या जो पानी में नमक घोला था क्या वो नीचे पैने में आ चुका है क्या, डज इट डिसॉल्व इट नाउ, कि हाँ आएगा, और जो डिसॉल्व नहीं हुआ है वो पैने में बैठेगा। क्यों, यस समवन मोर सॉल्ट इज डिसॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट, क्योंकि हमने इसको गर्म किया तो जितना पानी इसकी मात्रा सोख सकता था नमक की, उतना तो इसने वाष्प बना दिया। और वही जो मेथड मैंने आपको बताया था कि जो सी वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, उसमें जो वाष्पन की इवेपोरेशन का जो मेथड होता है वो क्या करता है, पानी की बूंदे बनाकर ऊपर चढ़ जाता है और बाकी का क्या रहता है, समुद्रों में नमक रह जाता है। वही मेथड यहाँ पर लागू हुआ है। अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटी नंबर 9। आपको 2 ग्लास लेने हैं, 2 ग्लास में से एक ग्लास में आपको क्या डालना है, सॉल्ट डालना है, और एक में शुगर डालना है। अब यहाँ पर इसका कहने का अर्थ है कि क्या पानी में जितना वाटर होता है उतना ही सॉल्ट डालते हैं, तो उतनी ही हमको शुगर भी डालनी पड़ती है क्या। अब आप एक बात बताइए मुझे कि मेरे पास 2 बर्तन है, 2 बर्तन है, मैंने एक में फुल 2 ग्लास पानी डाल दिया, लेकिन एक छोटा बर्तन था तो उसमें 1 ही ग्लास पानी आया, ठीक है, और उसमें मैंने 4 ग्लास पानी और डाल दिया, तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, गिर जाएगा। ऐसे ही जितना क्वांटिटी होती है किसी चीज की, वो उतने ही सब्सटेंस को अपने में अलाउ करता है। ओके, यही चीज होती है। तो वो बाकी अगर आप
इसमें डालेंगे तो ये तो ओवरफ्लो होगा या डिसॉल्व कर जाएगा। तो यहाँ पर यही है कि यहाँ पर वाटर के साथ मैंने 1 चम्मच 1 स्पून क्या डाला था, सॉल्ट, ये डिसॉल्व हो गया। लेकिन मैंने वाटर में 1 चम्मच शुगर डाली और वो डिसॉल्व नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हर जो सब्सटेंस होता है, सब पदार्थों का घनत्व अलग अलग होता है, सबके परिणाम या परिमाण गुण अलग अलग होते हैं, प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 ग्लास पानी में जितना नमक घुलता है उतने ही पानी में उतनी शक्कर घुल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। यही इस प्रैक्टिकल नंबर 10 में बताया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि जो मेथड होते हैं सेपरेटिंग सब्सटेंसेस वो अलग अलग विधियों से किए जाते हैं। उसके बाद में जो सेपरेटिंग मेथड्स जो होते हैं वो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उनको आप घर में भी कर सकते हैं और लैब में भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए कि जो सॉल्यूशन होते हैं प्रिपेयरिंग बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड, कि लिक्विड में जो सब्सटेंस मिलाए जाते हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करते हैं। उसके अलावा जो सैचुरेटेड वाटर होता है कैन नॉट डिसॉल्व मोर देन इन द सब्सटेंस, कि सैचुरेटेड संतृप्त पानी में उतना ही विलयन मिला सकते हैं हम लोग जितना उसकी जरूरत होती है। ओके बच्चों, जो आप लोगों को आज वर्क दिया है इसके साथ आपको क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ सेंड किया जाएगा। उस पीडीएफ के थ्रू आप सारे क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करेंगे और जो आपको बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या डायग्राम्स जो है आपको प्लेन पेपर पर करेंगे। आपने वन साइड प्लेन और वन साइड जो कॉपी बनाई है उसमें करेंगे। देन आपको क्या करना है, ये जो वर्क है डेट के साथ में सिस्टमैटिकली करेंगे, सारा वीडियो को देखेंगे और जो नहीं समझ में आएगा हम लोग आपको क्लास टेस्ट की क्वेरीज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आप हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 पढ़ने की हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।